नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां भिवंडी शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। सी न्यूज भारत की टीम ने भिवंडी के विभिन्न इलाकों में जाकर जनता से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस चुनाव में किसकी हवा तेज है और कौन जनता का पसंदीदा नेता है। आजाद समाज पार्टी के नेता जीएम खान ने सी न्यूज भारत से बातचीत करते हुए कहा कि भिवंडी शहर के ईस्ट और वेस्ट इलाके में सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा समाजवादी पार्टी सपा के प्रत्याशी का है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में 60 से 70% मतदान होने की संभावना है और इस बार सपा के प्रत्याशी की जीत पक्की मानी जा रही है। भिवंडी शहर के ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रईस शेख की हवा तेज चल रही है। रईस शेख ने अपने इलाके में विकास कार्य किए हैं, जिससे जनता का भरोसा बढ़ा है और अब उनके समर्थन में लोग खड़े हो गए। रईस शेख को लेकर स्थानीय जनता का कहना है कि उन्होंने इलाके में जो काम किए हैं उसकी वजह से वो जनता के पसंदीदा नेता बन गए हैं। जीएम खान, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन दोनों ने विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा कि भिवंडी शहर में लोगों के बीच इस बार सपा की लहर साफ दिखाई दे रही है, जो विकास और जनहित के कार्यों पर आधारित है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो प्रचार चल रहा था, चुनावी प्रचार, वो आज जो है बंद हो गया, समाप्त हो गया और कल का एक दिन बचा। उसके बाद यानी 20 तारीख को वोटिंग है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ जीएम खान हैं, जो आजाद समाज पार्टी के भिवंडी शहर प्रेसिडेंट है। हम उनसे जानते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप दर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में भिवंडी ईस्ट में माहौल क्या है, भिवंडी वेस्ट में क्या माहौल है, इसको जानते हैं हम जीएम खान से, जो आजाद समाज पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं। जीएम खान जी, चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है और ऐसे में चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज भिवंडी में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शन चालू था, विधानसभा इलेक्शन, उसका आज चुनावी प्रसार जो है 5 बजे आज समाप्त हो गया है और हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन जनता के बीच में जो चीजें उभर के सामने आई हैं, जो हमने देखा है, तो जनता इस इलेक्शन को इस तरीके से महसूस कर रही है कि ये सत्य और झूठ की लड़ाई है। ये संघर्ष जो है ये जो है सिर्फ मात्र जो है ये चुनावी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये सत्य और असत्य के बीच का एक संघर्ष है और इसमें जनता ने मूड बनाया है कि हमें सत्य को चुनना है और सच को लाना है। जीएम खान जी, हमारा सवाल है कि भिवंडी शहर में आप हैं और भिवंडी शहर से प्रेसिडेंट हैं आजाद समाज पार्टी के, तो भिवंडी शहर के अंदर ईस्ट वेस्ट में दोनों तरफ जो है चुनावी मैदान में कैंडिडेट खड़े हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं, भिवंडी शहर की जनता का मूड क्या है और भिवंडी शहर की जनता चाहती क्या है? किस नेता का जो है आज ज्यादा प्रचार है और जनता किस नेता को पसंद कर रही है भिवंडी ईस्ट वेस्ट में? भिवंडी के ताल्लुक से हम आपको बता देना चाहते हैं कि लड़ाई एकदम स्पष्ट है और भिवंडी की जनता ने मन बना लिया है। वो किसी भी तरह के किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, किसी के वर्गलाने में नहीं आने वाले हैं, किसी के गुमराह करने में नहीं आने वाले हैं। भिवंडी की जनता ने मन बना लिया है, वो फिर भिवंडी ईस्ट की जनता हो या भिवंडी वेस्ट की जनता हो, उन्होंने मन बना लिया है कि भाई, जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि भिवंडी वेस्ट में कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके दरमियान लड़ाई मानी जाती है, जो जनता के बीच से एक मैसेज आया उभर के सामने, वो लड़ाई रियाज आजमी और महेश चौगले, विलास आर पाटिल, ये 3 लोगों के दरमियान लड़ाई मानी जाती है। और हमने जैसा कि अभी आपको बताया ना कि जनता इस इलेक्शन को इस नजरिए से देख रही है कि ये इलेक्शन जो है ये हक और बातिल के दरमियान एक फैसला किन लड़ाई है, उसका इलेक्शन है। तो जनता ने मन बनाया है कि भाई हमें हक के साथ खड़े होना है, हक का साथ देना है, बातिल का किसी भी तरीके से बातिल को फायदा नहीं पहुंचाना है और ना ही उसका साथ देना है। तो वहां पे जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि वहां पे रियाज आजमी जो कि लड़ाई में सबसे आगे है, तो जनता ने एक तरफा मूड बनाया है
कि हमारा भाई जो लड़ाई में सबसे आगे होगा उसको एक तरफा वोट करेंगे। और जनता ने एक तरफा वोट का ही नहीं, बल्कि ये समझ लीजिए कि 100% पोलिंग का संकल्प लेके चल रही है। और हम आशा करते हैं कि 65 से 70% तक पोलिंग भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पर होगी। जीएम खान जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि भिवंडी ईस्ट में एक तरफ रईस शेख हैं जो सपा के तरफ से प्रत्याशी हैं और इंडिया अलायंस के तरफ से भी प्रत्याशी हैं, वहीं उनके सामने महायुति के एक प्रत्याशी हैं संतोष शेट्टी। तो इन दोनों चेहरों में आप किसे देखते हैं और किसको जनता पसंद कर रही है? देखिए, जनता जनार्दन जो है वो अब अच्छा बुरा क्या है और उनके हक की बात क्या है और उनके हक के खिलाफ क्या है, उसके विरुद्ध क्या है, ये बखूबी जानती है। जनता को ये चीजें मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है। और भिवंडी की जनता, मैं सलाम करता हूँ भिवंडी की जनता को, भिवंडी ईस्ट की जनता हो या भिवंडी वेस्ट की जनता हो, कि भिवंडी ईस्ट की जनता या भिवंडी वेस्ट की जनता ने हमेशा एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और जब भी भिवंडी की जनता खड़ी हुई है, एक तारीख रकम करी है। तो जैसा कि आप बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे दो कैंडिडेट के दरमियान आमने सामने लड़ाई है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसा रईस शेख साहब, उनका काम भिवंडी की जनता की आंखों के सामने है। आपको मालूम है 2019 में चुन के आने के बाद कोविड काल शुरू हो गया और लगभग 2-2.5 साल कोविड काल ने खराब किया। उसके बाद जिस तेज गति से उस व्यक्ति ने, रईस शेख साहब ने, भिवंडी को डेवलपमेंट की तरफ लाए और भिवंडी को विकास के पथ पर लाए, ये काफी सराहनीय है। जो जनता ने भी मूड बनाया है, यहाँ तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ तो आमने सामने 1 by 1। हाँ, तो आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन में जनता ने क्या जोश खरोश दिखाया था। पूरा इलेक्शन जो है जनता लड़ी थी, उसमें किसी भी तरह का किसी नेता को, किसी पॉलिटिकल पर्सन को मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा। और वही इंशाल्लाह वही चीज जो है इस बार विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में जनता दोहराने जा रही है। एक सवाल ये है कि आजाद समाज पार्टी के आप प्रेसिडेंट है भिवंडी शहर, जी, आप किसको समर्थन देते हैं ईस्ट के अंदर? जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने भिवंडी के अंदर समाजवादी पार्टी को हमने समर्थन किया है। और भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पर समाजवादी के कैंडिडेट को हमारा समर्थन है। और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिलाकर जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं, दिलो जान लगा दिए उनके लिए और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमें आशा है कि ये दोनों सीटें, आपको हम बता देना चाहते हैं कि भिवंडी ईस्ट वेस्ट जब नहीं था, जब भिवंडी की एक सीट हुआ करती थी, उस समय पे समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अली खान साहब विधायक चुन के आए थे। उसके बाद भिवंडी ईस्ट सीट बनी, भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र बना। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जिससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक है। तो हक भी उनका बनता है। बीच में जैसे कांग्रेस ने दावा किया कि नहीं, आप ये सीटें हमारे लिए छोड़िए, हम ये हमारा हक बनता है, तो समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था। 2019 में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया था भिवंडी वेस्ट के अंदर, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद समाजवादी ने ये निर्णय लिया कि भाई भिवंडी जो है ये हमारा गढ़ है, हमारा ग्राउंड बेस है, यहाँ पे हमारे लोग हैं और हम यहाँ की दोनों सीटें हम जीत चुके हैं। इसलिए इस बार हम दोनों सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे और ये उनका कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा फैसला भी है। जीएम खान जी, एक सवाल मेरा है, आप भिवंडी की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चुनाव को लेके? देखिए, खासकर भिवंडी की जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। ये मात्र एक चुनाव नहीं है। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे उलमा कहते हैं कि वोट एक गवाही है। वोट क्या है? वोट एक गवाही है। तो हमें उसी हिसाब से इसको वोट देना चाहिए। हमें पूरा इसका ख्याल करना चाहिए कि हमारे मत का विभाजन ना हो और हमारा जो कैंडिडेट, हमारा जो लीडर
जो हमारा जो भाई लड़ाई में सबसे आगे है, उसको एक तरफ़ा वोट करना चाहिए और 100% पोलिंग का लेके संकल्प चलें। 100% पोलिंग का अगर संकल्प बनाएँगे, तो 65 से 70% पोलिंग हो जाएगी। किसी भी तरह की किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। किसी की गलतफ़हमी जो लोग कुछ फैला रहे हैं, तो उनकी गलतफ़हमियों में ना आएँ। किसी भी तरह की अफ़वाह पर ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आएँ। पूरे जोश के साथ बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और हर आदमी ये कोशिश करे कि मेरा वोट तो पोल हो गया, लेकिन वो फ़िक्र करे कि मेरे पड़ोसी का वोट पोल हुआ कि नहीं, मेरे सोसाइटी का वोट पोल हुआ कि नहीं, मेरे घर वालों का वोट पोल हुआ कि नहीं, मेरे रिश्तेदारों का वोट पोल हुआ कि नहीं। एक-एक वोट पोल कराएँ, हर आदमी कोशिश करे कि कम से कम मेरी राय से, मेरे ज़रिए 100 वोट मैं पोल करवाऊँगा। तो हमारे साथ थे जीएम खान, आजाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं भिवंडी शहर। हमने उनसे कुछ सवाल किया जिसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन एक चीज देखा जा रहा है भिवंडी ईस्ट के अंदर कि रईस शेख जो हैं उनका विकास जो है, जो विकास उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं शहर के अंदर या ग्रामीण भाग में जो है लोग इसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने विकास किया है। और विकास के ही मुद्दे पे जनता जो है, जनता जनार्दन वो कैंडिडेट को चुनती है। ऐसे में आने वाला इस चुनाव में जनता किसको चुनेगी और किसे मजबूत ताकत देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो चुनाव में किसकी जीत होगी ये तो परिणाम के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल भिवंडी शहर में सपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। जनता की नब्ज पर सी न्यूज़ भारत की नजर बनी रहेगी। आखिर यहां सत्ता पर राज कौन करेगा और कौन होगा सत्ता से बाहर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बन रही है सी न्यूज़ भारत के साथ।